जंतर मंतर पर उमड़ा कॉकरोचों का सैलाब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन से घिरी मोदी सरकार। हम कीड़े मकोड़े लेकिन लड़ने में सक्षम, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से नौकरी नहीं मिलती, कॉकरोचों की पहली मांग स्वीकार। सोशल मीडिया से जंतर मंतर तक का सफर, कॉकरोच जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली में स्टूडेंट और युवाओं ने खोल दिया मोर्चा। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि देश में ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो पार्टी सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुकी है, वो सोशल मीडिया से निकलकर जंतर मंतर तक पहुंच जाएगी। देश के कोने कोने से कॉकरोचों की फौज निकली और दिल्ली में डेरा डाल दिया। सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह दिल्ली पहुंच गए और आते ही समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। सीजेपी जानती है कि अगर अशांति फैलाई गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोगों से किताब और तिरंगा लेकर आने की अपील की गई थी। हजारों युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए। वजह बस एक थी, सिस्टम के खिलाफ जंग। नीट, सीयूटी, सीबीएसई और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर ये युवा भड़के हुए हैं। सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने तब से देश में पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए। नीट और सीबीएसई मामले के बाद युवा भड़क गए। कई जगह प्रदर्शन पर लाठियां मिली। फिर भी धर्मेंद्र प्रधान ने न कभी इसकी जिम्मेदारी ली और न ही इसे लेकर कोई पछतावा किया। शायद यही बात युवाओं को और ज्यादा लग गई और वो कॉकरोच बनने पर मजबूर हो गए। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हुई। अभिजीत दीपके के दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही एक मांग पूरी हो गई। उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की लिखित मंजूरी मिल गई। दिल्ली पुलिस को डर था कि भीड़ उग्र हो सकती है, इसलिए प्रदर्शन की मंजूरी देकर उन्हें एक जगह ही इकट्ठा कर दिया जाए। अभिजीत दीपके पहले ही बोल चुके थे कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, क्योंकि अगर इस प्रदर्शन में कोई भी हिंसा होती तो वो पूरी तरह फंस जाते। पार्टी शुरू होने से पहले ही देश विरोधी बन जाती। प्रदर्शन में पहुंचे युवाओं ने मीडिया पर भी हमला बोला और कहा कि देश की मीडिया उनसे जुड़े मुद्दों को दबाती है, जबकि मेलोडी से लेकर झालमुड़ी की खबरें चलाती है। जब बड़े चैनल्स ने आवाज नहीं उठाई तो सोशल मीडिया पर रातों रात कॉकरोच पार्टी ने तहलका मचाया और अब देश के कोने कोने से इसके सपोर्टर्स दिल्ली पहुंच गए। इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, 10-12 साल से सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली? उधर पार्टी ने सोशल पोस्ट में लिखा कि सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। अभिजीत के साथ हजारों प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए। पार्टी ने समर्थकों को साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करे तो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को दें। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उस समय हल्का तनाव पैदा हो गया जब एक शख्स हाथ में हिट स्प्रे लेकर मौके पर पहुंच गया। युवक ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचकर सीजेपी को कथित तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तार बताया और उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी से 11 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जबकि इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करोड़ों का समर्थन भी मिला था। अभिजीत ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब तक 5 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। हालांकि दीपके का दावा है कि लगातार मिल रही धमकियों और करियर पर खतरे की आशंका के कारण उनकी टीम के कई सदस्य सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। पहली मांग पूरी होते ही दिल्ली में प्रदर्शन हो गया और अब दूसरी बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अगर मोदी सरकार ने ये मांग मान ली तो कॉकरोच पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। कॉकरोच डरते भी नहीं हैं और वो कभी मरते भी नहीं, बोलकर कॉकरोचों ने दिल्ली में हुंकार भर दी है। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह युवाओं को हल्के में लेना बीजेपी पर बहुत भारी पड़ सकता है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।